नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मोदी फैक्टर। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार देश चलाएंगे। उन्होंने पिछले 2 टर्म सफलतापूर्वक खत्म किए हैं, लेकिन क्या आने वाला समय मोदी के लिए आसान होगा या पिछली बार की तरह ही उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा? तो देखिए, उन्होंने अभी शपथ भी नहीं ली है, लेकिन 2 ऐसी बातें हुई हैं जिनको देखकर कहा जा सकता है उनकी राहें फिर बड़ी चुनौती भरी होंगी। वैसे चुनाव में जीतकर सत्ता में आने से मोदी को रोकने के लिए क्या-क्या कांग्रेस ने प्रयास नहीं किए हैं, वो सब आप जानते ही हैं। ग्लोबल पावर्स की मदद से लेकर संविधान और आरक्षण के खिलाफ अफवाह फैलाने तक हर हथकंडा अपनाया गया। मोदी को सत्ता से रोकने के लिए और भारत को कमजोर बनाने के लिए विदेशी सोर्सेज से फंडिंग भी ली गई। सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया गया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खरीदे गए, लेकिन इतना सब करने के बावजूद वो मोदी को रोक नहीं पाए। पर क्या लगता है इस बार हार से बेदम हुआ विपक्ष अब सुस्त पड़ जाएगा या हार मान लेगा? तो ऐसा सोचिए भी मत। विपक्ष क्या कुछ करने वाला है, इसकी बानगी सिर्फ 2 ही प्रसंग में आप देखिए। पहला तो राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें वो सबसे बड़े स्टॉक मार्केट घोटाला होने का आधारहीन आरोप लगा रहे हैं। खैर, ऐसा पहली बार नहीं है, वो ऐसे ही झूठे आरोपों को लगाने के लिए मशहूर हैं। आरोप लगाकर जब अदालत से फटकार पड़ती है तो वो तुरंत माफी भी मांग लेते हैं। राफेल मामले में आपको याद ही होगा। खैर, आइए बात करते हैं दूसरी घटना के बारे में, जिसको लेकर कोई समर्थन में खड़ा है तो कोई विरोध में। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस घटना का समर्थन करने वाले और इसे जायज ठहराने वाले क्या इतने मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो गए हैं, या फिर अंध विरोध में कि इतना उनका दिमाग कुंद हो गया है कि उन्हें आने वाले खतरे की आहट भी नहीं मिल पा रही है, या फिर से सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत इकोसिस्टम ने प्लानिंग की है। मैं बात कर रहा हूं कंगना रनौत को सीआईएसएफ सिपाही द्वारा मारे गए चाटे के बारे में। और बाकायदा इसके बाद इस महिला सिपाही ने वहां मौजूद फिक्स कैमरे के सामने अपने इस अपराध को लेकर सफाई देते हुए वीडियो भी बनाया। ये सारी घटना तुरंत आए गुस्से की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती है। ये सब एक सोचे समझे हुए प्लान के तहत किया गया है। इसके पीछे बड़ी पुख्ता प्लानिंग है। अब देखिए, होता यह है, कंगना चुनाव जीतकर एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचती हैं। यहाँ जब वो लाइन में लगी होती हैं तो एक महिला सिपाही आती है और पीछे से कंगना को एक थप्पड़ जड़ देती है। कंगना उससे जब इस हरकत के बारे में पूछती हैं तो वो सिपाही वहां न जवाब देकर थोड़ा आगे बढ़कर पहले से फिक्स किए गए मोबाइल कैमरे के सामने जाती है और बोलती है कि कंगना ने किसान आंदोलन के विरोध में, ध्यान दीजिएगा, बोलती है कि किसान आंदोलन के विरोध में जो कंगना ने बयान दिया था और ये कहा था कि जो महिलाएं यहाँ पर धरने पर बैठी हैं वो सब 100 रुपए लेकर दिहाड़ी पर आई हुई हैं, यानी कि जितनी भी महिलाएं हैं वो 100 रुपए लेकर देकर दिहाड़ी पर बुलाई गई हैं। लेकिन वहां पे मेरी मां भी थी। इसी से आहत होकर मैंने कंगना पर हाथ उठाया। अब देखिए, ये खबर सामने आते ही महिला सिपाही कुलविंदर कौर के समर्थन में बयानों की बाढ़ आ जाती है। किसान मोर्चा भी तारीफ में उतर आया। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, नेता और तमाम लोगों के बयान भी सामने आने लगे। तापसी पन्नू जैसी अभिनेत्री इस महिला सिपाही की तारीफ कर रही हैं तो केआर के तापसी को थप्पड़ 2 फिल्म बनाने के लिए सुझाव दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर अभियान छिड़ गया। किसान आंदोलन को लेकर फिर से समर्थन की बातें की जाने लगी। महिला सिपाही को इनाम देने की भी घोषणा होने लगी। तो ये सब देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या उस महिला सिपाही के तुरंत आए गुस्से भर का यह परिणाम था, या फिर एक सोची समझी रणनीति? इस पूरे मामले को गंभीरता से अंदर तक देखिए तो आप आने वाले समय में इसके परिणाम सोचकर कांप उठेंगे। अरे, इन वर्दीधारी सुरक्षा कर्मियों की ट्रेनिंग ये होती है
कि अनुशासित रहोगे, अपने अधिकारी की बात का पालन करोगे, आपको कोई विचारधारा हो उसे वर्दी पहनते समय बिल्कुल याद नहीं रखना। यहां पर सिर्फ आपको अनुशासित सिपाही रहना है। और देखिए, अगर इसी तरह ये वर्दीधारी अनुशासित नहीं होंगे तो फिर जिसकी सुरक्षा में ये लगे होंगे तो वो तो हमेशा खतरे की साए में ही रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि इस देश में इसका उदाहरण नहीं है। इंदिरा गांधी को किसने मारा था? याद तो है ना, उनकी सुरक्षा कर्मियों ने। तो अगर इस महिला सिपाही के हाथ में हथियार होता तो वो गोली भी मार सकती थी। विरोध की राजनीति में अगर इतना नीचे गिरते जाएंगे कि सुरक्षा बलों की सुरक्षा कर्मियों की अनुशासनहीनता का भी भोंडेपन से निर्लज्ज होकर समर्थन करेंगे, उनको भी घटिया राजनीति का शिकार बना देंगे, तो होगा क्या इस देश का? फिर पंजाब में जिस तरह खालिस्तान समर्थकों की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसे देखते हुए सुरक्षा कर्मियों को उकसाना और फिर उनका समर्थन करना एक गंभीर साजिश की ओर इशारा कर रहा है। क्या कोई ये भूल सकता है कि कैसे सिखों को उकसाया गया था और 84 में सिख सैनिकों ने बगावत कर दी थी? देखिए, कुलविंदर का गुस्सा जायज हो सकता है, लेकिन वो देश की ऐसी सुरक्षा एजेंसी में तैनात हैं जहां इस गुस्से की गुंजाइश ही नहीं है। सीआईएसएफ सारे एयरपोर्ट से लेकर मेट्रो की सुरक्षा देखती है, नेताओं की सुरक्षाओं में भी वो तैनात है। ऐसे में कुलवंदर का समर्थन करना आग से खेलने जैसा होगा। बिल्कुल, ये बात आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप किसी सुरक्षा कर्मी का इस मुद्दे पर समर्थन करते हैं तो ये अब आग से खेल रहे हैं, देश को एक गंभीर संकट की ओर ढकेल रहे हैं। ऐसा ही अतिवाद आगे आतंकवाद में भी तब्दील हो जाता है और ये देश आतंकवाद को काफी लंबे समय से झेल रहा है। ऐसे में इस घटना को लेकर कैसे महिला सिपाही का समर्थन किया जा सकता है? वैसे भी पंजाब के क्या हालात हैं किसी से छुपा नहीं है। अलगाववाद वहां फिर तेजी से पैर पसार रहा है। कितनी किसान रैली हुई भिंडरवाले की, आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ प्रदर्शनकारी थे वो टी शर्ट पहने हुए थे। अभी हाल ही में जो खालिस्तान जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उसकी तारीख पर किस तरीके से सिखों ने खालिस्तान समर्थन में यहीं अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में नारे लगाए। तो ऐसा तो है नहीं कि ये सारी चीजें छिपी हुई हैं, ये तो सब पब्लिक के सामने है, लेकिन उसके बावजूद बढ़ाया जा रहा है। सुरक्षा कर्मियों को उनके गुस्से को उकसाकर और उसके बाद उनका समर्थन किया जा रहा है। ठीक है, कंगना या कोई भी हो, आपको उनके विचार बेहद आपत्तिजनक लग सकते हैं, लेकिन वो उनके विचार हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है। इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मोदी के मरने की भी बात करते हैं, जो खुलेआम देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। तो जो लोग इस थप्पड़ का जश्न मना रहे हैं, तो उन्हें भी इसका जश्न मनाने के लिए तैयार रहना होगा कि जब थप्पड़ मारने वाला भक्त निकले और संवेदनशील लोगों का इसको खामियाजा उठाना पड़े। वैसे जान लीजिए, शुरू से आखिर तक इस पूरी घटना पर बारीकी से नजर डालिए तो साफ समझ में आ जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। भाई, महिला सिपाही द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में थप्पड़ मारना, फिर किसान आंदोलन के नेताओं का कूद पड़ना और फिर वही सब चेहरों का आ जाना जो किसान आंदोलन के दौरान सक्रिय थे। इससे साफ पता चलता है कि क्या होने वाला है। देखिए, ये सारा मामला सिर्फ इसलिए किया गया है कि मोदी की राह आगे भी आसान नहीं रहने वाली। पहले की तरह बहुत जल्दी ये किसान फिर आपको सड़कों पर नजर आएंगे, फिर ये दिल्ली को बंधक बनाते हुए दिखेंगे। ठीक है, दिल्ली को आप बंधक बनाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन सुरक्षा बलों के जवानों को उकसाना छोड़ दीजिए। कम से कम उनको देश के लिए बख्श दीजिए।